मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 10।
नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचः अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिवं गययौ ततो नो मातर्मृषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत् ते भर्तुरागमः तथेत्यवात्सीद् देवर्षेरन्तिरसाप्य कुतो भया यावद्दैत्यपतिर्घोरा तपसो न न्यवर्तत। नारायण सबका भला हो। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की शक्ति त्रिगुणमयी प्रकृति है। मायां तो प्रकृतिं विद्यात्, उसी को माया कहते हैं। वह जगत का उपादान कारण है। प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान ही होता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र है। यहाँ प्रकृति का अर्थ उपादान है। जिसकी प्रकृष्टाकृति हो, जो विविध रूपों में अभिव्यक्त होने में समर्थ हो, उसी का नाम प्रकृति है। लेकिन सांख्य सम्मत जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, उसका प्रभाव इतना पड़ा कि वेदांतियों के सम्मुख भी अगर प्रकृति शब्द का उच्चारण किया जाए तो हठात त्रिगुणमयी प्रकृति पर ही ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। वेदांता प्रस्थान में ब्रह्म को जगत का विवर्तोपादान माना गया है। जगत ब्रह्म का विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प, और परिणामोपादान त्रिगुणमयी प्रकृति को माना गया है। सांख्यों के यहाँ ब्रह्म की मान्यता नहीं है। प्रकृति और पुरुष दो पदार्थ मुख्य रूप से हैं। प्रकृति जगत का उपादान है। महदादि के द्वार से पार्थिव प्रपंच पर्यंत ये सब प्रकृति के उल्लास विलास ही सिद्ध होते हैं। हमने यह संकेत किया। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार परमात्मा जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। प्रकृति या माया के द्वार से जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं। यह सब खेल प्रकृति का है। अगर प्रकृति ना हो तो परमात्मा जगत की संरचना कैसे करें, और परमात्मा ना हो तो प्रकृति के प्रेरक कौन हो, प्रकृति किसके द्वारा संचालित हो, नियमित हो। अतः गीता में कहा गया, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। परमात्मा की अध्यक्षता से, अर्थात मुझ परमात्मा से अधिष्ठित होकर त्रिगुणमयी प्रकृति चर अचर प्रपंच की जननी सिद्ध होती है। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा प्रकृति के द्वार से ही प्रपंच की संरचना करते हैं। यहाँ तक कि संभवाम्यात्म मायया, वे समय समय पर विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति, जिसे माया भी कहते हैं, उसी के द्वार से स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त भी करते हैं। तो हमने संकेत किया कि
यह सृष्टि है, प्रकृति का खेल है। कभी तमोगुण की प्रगल्भता होती है, कभी रजोगुण की प्रगल्भता होती है, कभी सत्वगुण की प्रगल्भता होती है। हमारे आपके जीवन में भी सत्व रजस तमस तीन गुण क्या हैं? उल्लास विलास को प्राप्त होते हैं। गुण विमर्दन न्याय का वर्णन भगवद गीता के 14वें अध्याय में है। एक गुण शेष दो गुणों को दबाकर अपना उत्कर्ष सिद्ध कर पाता है। गुण विमर्दन न्याय, ऐसा नहीं कि शेष दो गुण न रहें। गीता के 14वें अध्याय के आधार पर बोल रहा हूँ। सत्वगुण प्रबल होगा तो रजोगुण तमोगुण को दबाकर होगा। कभी रजोगुण मध्य में हो जाता है, तमोगुण नीचे हो जाता है। कभी तमोगुण मध्य में होता है, रजोगुण नीचे होता है, सत्वगुण ऊपर होता है। जिनके जीवन में जब तक सत्वगुण ऊपर, रजोगुण मध्य में, तमोगुण नीचे होता है, तब तक विशेष प्रकार के भाव का उद्रेक होता है। कहीं सत्वगुण ऊपर हो गया, तमोगुण मध्य में, रजोगुण नीचे, तो पृथक स्वभाव प्रभाव की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार कभी रजोगुण ऊपर होता है, तमोगुण मध्य में, नीचे सत्वगुण। कभी रजोगुण ऊपर, मध्य में सत्वगुण, नीचे तमोगुण। कभी तमोगुण ऊपर, मध्य में रजोगुण, नीचे सत्वगुण। कभी तमोगुण ऊपर, बीच में सत्वगुण, नीचे तमोगुण। अतः प्राणियों के स्वभाव प्रभाव में भेद हो जाते हैं। ये गुण विमर्दन न्याय है। लेकिन भगवान के लिए कहा गया विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति माया उनकी उपाधि है। उसके लिए मैं उदाहरण दिया करता हूँ गुरु ग्रंथ और गोविंद के अनुग्रह से कि दूध को दही का रूप दिया, फिर बाद में दही का मंथन किया, मक्खन ऊपर नवनीत तैरने लग गया। इतने में कोई काम आ गया, 10-15 मिनटों के लिए उस कार्य को निपटाने के लिए चले गए। अब ये कल्पना नहीं कर सकते कि तैरता हुआ मक्खन फिर दही का रूप धारण कर लेगा। तो मट्ठे के ऊपर, तक्र के ऊपर, घोल के ऊपर क्या करता है? मक्खन तैरता रहता है। यह है दधी मक्खन के रूप में, मट्ठे के रूप में परिणत हो गया। इसी प्रकार कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्वगुण इतना उत्कृष्ट हो जाता है कि रजोगुण तमोगुण उसको प्रभावित करने में समर्थ नहीं होते, तब उसका नाम विशुद्ध सत्व हो जाता है। छेड़छाड़ करने में समर्थ नहीं होते, बल्कि शुद्ध सत्व समता विज्ञान, सत्वगुण ऊपर हुआ। अब क्या होगा? रजोगुण क्या करेगा? प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। प्रकाशात्मक सत्वगुण है, उपष्टम्भात्मक रजोगुण है, अवष्टम्भात्मक तमोगुण है। तो जिनके जीवन में सत्वगुण का उत्कर्ष होता है तो सत्वगुण भी निष्क्रिय है, नीचे तमोगुण भी निष्क्रिय है, बीच में जो रजोगुण है वही सक्रिय है। सत्वगुण को छू ले तो सत्वगुण को सक्रिय बना दे, तमोगुण को छू ले तो तमोगुण को सक्रिय बना दे। इसका अर्थ क्या है? सत्वगुण को सक्रिय करने में रजोगुण का उपयोग हो जाता है। विक्षेप न पैदा करके सत्वगुण में सक्रियता का आधान कर दे, इतने अंशों में रजोगुण रहेगा, तब किसी व्यक्ति की सात्विक संज्ञा होगी। तमोगुण क्या होता है? अवष्टम्भात्मक। अवष्टम्भात्मक अर्थ हुआ जिसको साहित्य में कहते हैं स्थायी भाव, स्थिरता, स्थायी भाव, स्थिरता प्रदान करने में तमोगुण का उपयोग हो जाएगा। इस प्रकार से तमोगुण की भी उपयोगिता हो गई स्थैर्य में, स्थिरता में, स्थायी भाव साहित्य में होता है। रजोगुण क्या करेगा? सत्वगुण को सक्रिय बनाए रखेगा। तो तमोगुण का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है, रजोगुण का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है,
असत्व गुण ऊपर बना रहता है, फिर वो तमोगुण या रजोगुण उसको दबोचने में, दबाने में समर्थ नहीं होते। इसलिए स्वभाव में वैचित्र्य होता है। नैमिषारण्य में मैं था, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 13वें अध्याय के 4थे श्लोक पर माननीय श्री पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी महाभाग ने पर्याप्त अनुसंधान किया था। बल्कि वह श्लोक उनको इतना सधा हुआ था, व्यावहारिक रूप पर उसी के आधार पर उन्होंने 125 एकड़ में एक आश्रम की संरचना की। वो पहले लखीमपुर खीरी में एक आश्रम बनाए थे, बाद में छोड़कर नैमिषारण्य में, सीतापुर जिला में। आगमोपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 13 श्लोक 4। बहुत अच्छा। ये श्लोक का भाव सदा हो तो व्यक्ति व्यवहार में कुशल हो जाता है, परमार्थ की सिद्धि में भी निपुणता प्राप्त होती है। आगमोपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। 10 सात्विक पदार्थ हों तो सत्वगुण का उदय होता है, 10 राजस पदार्थ का सेवन हो तो रजोगुण का उद्रेक होता है, 10 तामस पदार्थों का सेवन हो तो तमोगुण का उद्रेक होता है। यह आगम अपह, आगमोपह, आगम का अर्थ है यहाँ समझ लें ग्रंथ, प्रवचन भी। जिस प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं उस प्रकार का गुण का उदय होता है। ग्रंथ भी आहार है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, छांदोग्य श्रुति का जो वचन है, श्री रामानुजाचार्य महाभाग आदि ने इस वचन को व्यावहारिक धरातल की प्रधानता से ढाला है। भोजन, आहार। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने व्यापक रूप से आहार का अर्थ किया। आहार का मतलब जिसका जिसका हम सेवन करते हैं वो सब आहार है। सांस लेते हैं तो वायु का सेवन करते हैं, वो भी आहार है। आहार की बृहत मीमांसा भगवान शंकराचार्य ने की। और जो आहार शब्द प्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त और विनियुक्त है, गीता के 17वें अध्याय में सात्विक राजस तामस जिसके 3 प्रभेदों का वर्णन है, प्रसिद्ध अर्थ ही श्री रामानुजाचार्य महाभाग इत्यादि मनीषियों ने किया है। दोनों ही अर्थ हमको मान्य हैं। आगम, मारन मोहन उच्चाटन से संबद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, उपन्यास इत्यादि पढ़ेंगे तो मस्तिष्क विकृत होगा। सात्विक ग्रंथ वो भी आहार है। इसका मतलब श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद आदि, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ जो पढ़ते हैं, पत्र पत्रिका आदि जो पढ़ते हैं, तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जिसके द्वारा भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध को प्रोत्साहन मिले, जीवन में दिव्य बल और वेग का संचार हो, भगवत प्राप्ति के अनुकूल मेधा शक्ति का उदय हो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के प्रवचन को सुनना चाहिए। आगमः अपः, अन्न जल, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न जल भी सात्विक होना चाहिए। आगमोपः प्रजा, जिसको सोसाइटी कह सकते हैं, जिनके बीच में हम लोग रहते हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। मिर्चे की मंडी में रहेंगे तो मिर्चे का प्रभाव तो पड़ेगा। ऐसे ही जिनके बीच में रहते हैं, प्रजा, सोसाइटी, संघ, कैसे हैं, कैसे किन किन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। वो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का आदान करने में समर्थ होते हैं। देशः, देश का अर्थ क्षेत्र, स्थान। कोई देश स्वभाव से तमोगुण युक्त होता है, रजोगुण युक्त होता है, सात्विक। कोई संस्कार के द्वारा सात्विक बना लिया जाता है, स्वभाव से ही सात्विक होता है। देश का भी प्रभाव पड़ता है। देश माने जहाँ निवास करते हैं, म्लेच्छों के बीच में रहेंगे तो
अंगुल में या कहाँ हमको ठहराया, वो जो शर्मा जी ने ठहराया तो हिंदू के मकान में, लेकिन बगल में बस मुर्गी खाने वाले मुर्गियों के, हैं ब्रह्मपुर में, अरे राम, बस मुर्गी के पंख ही पंख दिखाई पड़े। विचित्र बात। इसका मतलब प्रजा जिसके बीच में रहते हैं, वो कहते थे सुखबोध आश्रम जी महाराज, सुदर्शनाचार्य जब गृहस्थ आश्रम में थे, कहते थे महाराज मेरे मकान और मुल्लाओं के मकान, बस ऐसे समझिए। तो वो बहुत सा प्रभाव हम पड़ गया, वो कहते थे। और वो जो आगरा में उपाध्याय परिवार रहता है, इसीलिए प्रजा जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, आसपास किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। आगमोपः प्रजा देशः, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ स्थान स्वभाव से ही सात्विक होते, कुछ राजस होते, कुछ तामस होते। बुरा न मानो, 50 देश के हिंदू जुड़ चुके हैं, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहा आजकल तो लाचारी है, विदेश से संपर्क है, वहाँ के यहाँ, यहाँ के वहाँ। मैं निंदा नहीं कर रहा। एकांत में भी जिन देशों की यात्रा, जिन क्षेत्रों की यात्रा शास्त्र के अनुसार वर्जित है, स्वभाव से तमोगुणी क्षेत्र है, एकांत में उद्यान में भी बैठ जाओगे तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने बताया 3 जगह भाष्य में समुद्र पार के देशों की यात्रा का निषेध है। यहाँ तक शंकराचार्य महाभाग ने लिख दिया कि एकांत में उद्यान में बैठे रहोगे तो भी मन पर प्रभाव पड़ेगा। बुरा न माने अंग भंग, ये सब भारत में भी। अब ये तुलसीदास जी आस्तिक थे, उन्होंने क्या कहा, मगध गयादिक तीर्थ जैसे। तीर्थ माने जो तारने वाले हों, जलाशय दिव्य है तो तीर्थ, देवालय है तो तीर्थ, संत महात्मा हैं तो मगध क्षेत्र स्वभाव से पवित्र नहीं माना गया, लेकिन गया इत्यादि भगवान ने वहाँ भी, कोई भी हो, मारक और तारक दोनों प्रकार की सामग्री होती है, तो गया इत्यादि वहाँ मगध में, ताकि वहाँ। और पुरुषोत्तम क्षेत्र है यह कौन, तो यहाँ तक मानते हैं कि कटक तक सही, कलिंग, कलिंग वही ना, तो कटक तक आ जाए को दूसरे प्रांत का व्यक्ति, कहाँ का, राजस्थान इत्यादि का मान लो, हरियाणा का, तो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन न करे तो उसका द्विजत्व समाप्त हो जाता। पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, स्वभाव से भी देश पवित्र अपवित्र माने गए हैं। कुछ स्वभाव से जैसे पवित्र है तो वहाँ फिर संत महात्मा जहाँ रह लेते हैं, देवस्थान जहाँ होता है, तीर्थ की संज्ञा जहाँ हो जाती है, वो पावन। इसीलिए हमने कहा आगमोपः प्रजा देशः, देश का प्रभाव पड़ता है। आगमोपः प्रजा देशः कालः, ब्रह्म मुहूर्त न उठिए, उस समय मन सात्विक होगा। सूर्योदय के बाद मन राजस हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद तमोगुण की प्रगल्भता हो जाएगी। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका भी प्रभाव पड़ता है। तुलसीदास जी ने कहा नित्य युग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। एक दिन में भी कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की प्राप्ति होती है। तो हम एक संकेत करते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का इतना भजन स्मरण कर लेना चाहिए कि वो भजनानंद की धारा में आगे जो राजस तामस काल आने वाला है वो भी आप्लावित हो जाए। काल भी आहार है ये सब आहार के नाम है। आगमोपः प्रजा देशः कालः कर्म च, कर्म का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार का कर्म करते हैं, वो कर्म एक विचित्र बात है। गुणों के अनुसार कर्म बनते हैं और कर्म के अनुसार गुण बनते हैं।
कर्म गुण को उत्पन्न कर देते, गुण कर्म को उत्पन्न कर देते हैं। और श्मशान में लकड़ी बेचने का कोई ठेका लेगा, बहुत धैर्यवान होगा तो होगा, नहीं तो राम नाम सत्य है या नहीं, आवाज़ आती है तो जीविका चलेगी स्वाभाविक रूप से। अच्छा, विवाह की सामग्री बेचेगा तो विवाह के आजकल भाई मुहूर्त ही नहीं है, सीजन नहीं है, या और यज्ञोपवीत की मुंडा सामग्री। ऐसे स्मशान में जो रहेगा और क्या, जिसकी जीविका वो मुर्दे को फूकने के लिए काष्ठ के माध्यम से ही है, वो तो अपने घर का न मरे ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं राम नाम सत्य है तो मान लो जीविका बढ़ गए। इसलिए जीविका भी ऐसे ढूंढने चाहिए जिससे सत्वगुण स्वाभाविक रूप से बढ़े। बहुत है। एक गुप्तचर विभाग से डीएसपी या एसपी पद से रिटायर थे, उनके नाम रख दिया था नैमिष में विश्वामित्र पूजन। एकांत में उन्होंने कहा मुझसे, देखो, उन्होंने कहा कि आयु में मैं तुमसे बड़ा हूँ और संत वेश में तुम हमसे भी पुराने हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं बाबा हो गया, अकेले रहते थे, पत्नी आदि कुछ नहीं, पत्नी शायद मर भी चुकी होगी। मैं तुम्हारे पीछे गुप्तचर लगाए रखा 3 साल तक, गुप्तचरी का संस्कार था। फिर क्या कहा, तुमको नहीं पता कि मैंने तुम पर गुप्तचर बना के रखा? हमने कहा हमें क्या पता। तुम रात के 12 बजे घोर जंगल में चले जाते नैमिष में गोमती तट पर, रात में चला जाता अकेले नंगे पाँव, क्या करता है, कोई न किसी को लगाए रखता, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। 3 साल तक मैंने देखा, तब मैं अब हृदय से आज प्रणाम कर रहा हूँ। मैं तो 11 बजे, रात के 12 बजे 1 बजे गोमती किनारे जाकर उधर देखें, गोमती के उस पार 5-7 किलोमीटर तो कोई बस्ती नहीं, उधर नहीं उधर नहीं, वहाँ भगवान का कीर्तन करता, घोर जंगल में नंगे पांव भगवान का कीर्तन करते हुए घूमता 12 से 2 तक प्रायः। फिर कहा कि अब तुम्हारे प्रति मेरी आस्था हुई। फिर कहा गुरुदेव को भी छोड़ता नहीं, गुप्तचरी की दृष्टि से ही उनको देखता हूँ, नारायण सरस्वती जी को। फिर कहा देखो, मैं अपने ईमानदारी से नौकरी करने के कारण एक मकान नहीं बना सका, इतना ईमानदार था। लेकिन गुप्तचर विभाग में नौकरी मैंने क्या की, मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। भगवान सुखदेव और कौन सनत कुमार भी आवे तो पहले मेरी दृष्टि होगी कोई चोर तो नहीं है, डाकू तो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है। पहली दृष्टि यही होगी। और इतनी गुप्त परीक्षा लूँगा 2-4 साल में, तब उसको पास करूँगा कि अच्छा व्यक्ति है। तो तुम क्षमा करना, तुम्हारे पीछे मैं हाथ धो के पड़ा था, अब मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो मैंने कहा कितने क्षण तक श्रद्धा रहेगी आपके, नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि जीविका गुप्तचरी के ढूंढने के कारण मैंने तो अपना लोक परलोक नष्ट कर दिया। इसका अर्थ जो आवेगा उसको मैं दोष दृष्टि से ही देखूंगा, कहीं बुरा तो नहीं है, कोई अराजक तो नहीं है, लूट के तो नहीं आया है। एक डिप्टी कलेक्टर थे रिटायर, वो भी मेरे सत्यमित्र पूजन, वो भी मेरे पीछे गुप्तचर लगाए रखते थे। नैमिष में रिटायर एसपी ये सब को इतना भर दिया था नैमिष वालों ने, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा के, वो सब के सब जो है बाद में मालूम पड़ा कि एक नहीं मेरे पर तो 10 गुप्तचर थे। ये छोटी आयु में आया है, कहता है कि 10वीं परीक्षा दे के आई और क्या छमाही आया हूँ, ये बोलता है तो पीएचडी वाले, एमएससी वाले, एमए वाले इसके प्रवचन को नोट करते हैं। छोटी आयु है, इतना उन लोगों की दृष्टि थी। मेधावी है, किसी को मार के आया है, भग के आया है, ऐसा मेधावी वैराग्य वाला हो जाएगा, ऐसा भी नहीं लगता है कि कंगाल रहा होगा। तो ये आया इतनी छोटी आयु में वैराग्य कैसे हुई? तब से मैंने समझ लिया बाबाओं के स्थान पर जो गुप्तचर विभाग और मिलिट्री विभाग से, पुलिस विभाग से रिटायर्ड व्यक्ति को जहाँ तक हो सके नहीं रखना चाहिए।
निमिष वालों ने रखा, उनका यशोगान तो करते थे, सब एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए आगमोपा प्रजा देशा काल कर्म च, जिस प्रकार व्यक्ति जीविका का अर्जन करता है उसके अनुसार उसका मन बन जाता है। ध्यानम मंत्रोत संस्कार, जिसका ध्यान करेंगे उसके अनुसार मन बनेगा। ध्यान भी तो क्या है, आहार है। मंत्र, जिससे मंत्रणा लेंगे कि कैसे मंत्रणा लेंगे तो बस और संस्कार, जिस प्रकार का संस्कार होगा वैसा ही स्वभाव बन जाएगा। दशैते गुण है तबाह, तो हमने एक संकेत किया। यहाँ पर यह है कि हिरण्यकशिपु तप करने चला गया। इंद्रादि देवताओं ने सोचा अब इसके जो दूत भूत हैं इनको नेतृत्व प्राप्त नहीं है, राजा ही तप करने चला गया। इस समय अच्छा अवसर है कि इनको यातना दें। देवराज इंद्र ने व्यूहरचना की तो दैत्य दानव दनुज असुर ये सब जितने थे इन सबों ने जान लिया कि अब हम कल कुशल रह नहीं सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि देवता लोग आके पीटने लगे। पत्नी की चिंता नहीं, पुत्र की चिंता नहीं, मित्र की चिंता नहीं, गुरुओं की चिंता नहीं, भवन की चिंता नहीं, पशु की चिंता नहीं, आभूषण की चिंता नहीं, वस्त्र की चिंता नहीं। अपने अपने प्राण बचाकर जहाँ तहाँ छद्म रूप में भागने लगे, छिपने लगे। यह है। अब मेरे पिताजी तो तप करने चले गए थे, मेरी माँ राजभवन में थी। इंद्र के सिंहासन पर ही मेरे पिताजी ने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। दैव योग से पिताजी का तेज माँ के गर्भ में था, मैं माँ के गर्भ में सन्निहित था। मेरी माँ कयाधु, उसका अपहरण कर लिया, बंदी बना लिया किन्होंने? इंद्र ने। मेरी माता भय के कारण विह्वल हो गई, कुर्री के समान। कुर्री पक्षी होती है, विविध प्रकार से रुदन करने लगी। इंद्र उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। मेरे भाग्य से देवर्षि नारद बीच में आ गए। मेरी माता की ये दुर्दशा देख करके, ये समझ कर कि हिरण्यकशिपु की पत्नी है, देवराज इंद्र से कहा कि अरे इसको छोड़ दो, पतिव्रता है, सती साध्वी है। भले ही इसके पति आतंकवादी, उग्रवादी, गोहत्यारे हों, लेकिन यह स्वयं पतिव्रता है, सती साध्वी है। इंद्र ने कहा कि आप बात ठीक कह रहे हैं, मैं इसके शील का अपहरण करने नहीं जा रहा, लेकिन यह गर्भवती है। मुझे लगता है कि मैं तो पारखी हूँ, ये पुत्र को ही जन्म देगी। इसका अर्थ यह है कि हिरण्यकश्यपु सदृश खूंखार आतंकवादी, उग्रवादी पुत्र को इसने जन्म दिया तो हमारे लिए और महाकाल हो जाएगा, हिरण्यकश्यपु की शक्ति और बढ़ जाएगी। इसलिए भले ही निरपराध है, ये अपने स्थान पर रखूँगा और जो इसके गर्भ से बालक का जन्म होगा उसे मार दूँगा, इसे नहीं मारूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ो, मेरी बात पर तुम्हें आस्था है। इसके पेट में देवद्रोही नहीं, भगवान का भक्त विद्यमान है। भगवत भक्त को ये गर्भ में धारण किए हुए है। देवर्षि नारद में आस्था होने के कारण देवराज इंद्र ने कयाधु की, प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी माता की परिक्रमा की और छोड़ दिया। अब कयाधु को समझाया देवर्षि नारद ने कि बेटी, इंद्र ने छोड़ दिया, इंद्र के दूत भूत सब जगह हैं, तुम्हारे पति तपस्या करने चले गए हैं, तुम अगर राजभवन में रहोगी कोई ना कोई दूसरा अपहरण कर लेगा, सुरक्षित रहो,
और कल कुशल या गर्भगत शिशु पलता रहे, वेदना मुक्त होकर और सब प्रकार से सुरक्षित रहकर मेरे आश्रम में निवास करो। बेटी कह के संबोधन किया, पुत्री कह के संबोधन किया। तो उसने कहा अच्छा आपकी आज्ञा शिरोधार्य। कहा जब तक तुम्हारे पति न आवें तब तक मेरे आश्रम में बनी रहो। वो पतिव्रता थी, उसने संकल्प किया कि मेरे पतिदेव तपस्या के बाद जब लौटें तभी मैं गर्भ के शिशु को जन्म दूँ। देखत बालक बहुकालीना मैंने कहा था। प्रहलाद जब बोल रहे हैं या बोल रहे थे अपने मित्रों के बीच में, सहपाठियों के बीच में, उनकी आयु 5 साल की थी, 6 साल की, लेकिन गर्भ की दृष्टि से विचार करें तो सैकड़ों वर्ष की थी उस समय। हिरण्यकश्यपु तप करने गए, तब तक वो गर्भवती ही बनी रही तपोबल से। मेरे पतिदेव जब तपस्या करके लौटे तभी मैं अपने पुत्र को जन्म दे सकूं, इस संकल्प से देवर्षि नारद के यहाँ वो विद्यमान रही। अयम निष्किल विषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बलि। 10वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सब कुछ महत्वपूर्ण है। नारद जी ने क्या कहा, इसके गर्भ में, कयाधु के गर्भ में साक्षात भगवत भक्त सेवक विद्यमान है। क्या कहा फिर, अत्यंत बली है, अत्यंत बली। निष्किल विषः साक्षात महाभागवता, फिर महान बली, भगवान का भक्त है, प्रेमी भक्त, भगवान का सेवक है, अत्यंत बली है, निष्पाप है। तुझ में इसे मारने की क्षमता नहीं। ये कहा ना, ठीक है तब तक मैं अपने स्थान पर इसे रखूँगा, जब गर्भगत शिशु का जन्म हो जाएगा शिशु को मार दूंगा, इसे छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा तुम में वो क्षमता नहीं। एक थोड़ा विचार कीजिए, गर्भ में, माँ के गर्भ में प्रहलाद थे। देवराज इंद्र कौन है, वज्रपाणि। महाभारत में कई बार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रशंसा की है। त्रिभुवन में देवराज इंद्र के समान कौन पराक्रमी होगा। शतक्रतु होते हैं, देवताओं के भी राजा होते हैं, दिव्य देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त होते हैं, महर्षि दधीज की अस्थि से निर्मित वज्र को धारण किए होते हैं। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा वो बालक जो जन्म लेगा वो निहत्था रहेगा, फिर भी तुम में वो क्षमता नहीं कि उसे मार दो। इससे क्या शिक्षा मिलती है, बम गोले बारूद ही नहीं, वज्र एक और हो, उसके प्रयोक्ता साक्षात देवराज इंद्र भी हों, भगवत भक्त का बाल वांका नहीं कर सकते। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध का नाम हमने रखा आत्मबम। चलता फिरता आत्मबम होता है क्या। हर व्यक्ति की अपनी निष्ठा से रक्षा होती है। धर्मात्मा की रक्षा धर्मनिष्ठा से होगी, भगवत भक्त की रक्षा भगवान की भक्ति के बल पर होती है, सदाचारी की रक्षा सदाचार के बल पर होती है, विरक्तों की रक्षा विरक्ति के बल पर होती है। इस प्रकार से तुम में क्षमता नहीं कि गर्भगत शिशु जन्म ले ले उसे मार दो, या वो गर्भ में है, जो बालक गर्भ में है कयाधु को तुम मार दो, तुम्हें संभव नहीं। वो अपनी रक्षा करने में, अपनी माता की रक्षा करने में भी समर्थ है। इसलिए क्या दुष्प्रयास मत करो, छोड़ो छोड़ो इसे। देवर्षि नारद मिथ्याभाषी नहीं हैं। उनकी बात को सुनकर फिर क्या किया, इंद्र ने कयाधु की परिक्रमा की। एक तो सती साध्वी है, अपने बल पर ही क्या है, सुरक्षित है, पातिव्रत के बल पर सुरक्षित है। दूसरी बात, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त जिसके गर्भ में है उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इसका अर्थ है
इस देवी की परिक्रमा तो हो ही गई, गर्भगत शिशु की भी परिक्रमा हो गई। परिक्रम में दिवम ययो, छोड़ दिया और चले गए स्वर्ग में। स्वर्ग में चले गए का मतलब स्वर्ग के अधिपति थे, मर गए नहीं, देवराज इंद्र स्वर्गीय हो गए नहीं, हो गए स्वर्गीय माने दिवम, दिवंगत हो, दिवंगत कहते हैं ना। तो देवराज इंद्र जब दिवंगत होंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? अपने घर चले गए, मकान चले गए, महल चले गए, राजधानी चलेंगे। और यहाँ पर कोई कालू कालू अगर दिवंगत हुआ तो स्वर्ग में पहुँच गया देह छोड़ने के बाद, सदेह चले गए अपनी राजधानी में। दिवंग ययौ, दिवम ययो माने स्वर्ग पहुँच गए, अपनी राजधानी में पहुँच गए। ततो नो मातरमृषि समानीय निजाश्रमम आश्वास्य होस्यताम वत्से, वत्से का यावत्ते भर्तुरागमः। 12वां श्लोक। देवर्षि नारद ने मेरी माता से कहा, बहुत बढ़िया है संबोधन, वत्से अरे वो बेटी कन्या। देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा आए, समझा बुझा कर कहा, बेटी जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके न लौटें तब तक तुम यहीं रहो, सुरक्षित रहोगी। उसको कोई भय नहीं था, महर्षि का आश्रम है, यहाँ हर प्रकार से मैं सम्मानित रहूँगी, सुरक्षित रहूँगी, किसी प्रकार शील पर कटाक्ष नहीं होगा। बहुत अच्छा, उसने देवर्षि नारद की बात मान ली। कल मैंने कहा था महाभारत में कई श्लोक हैं शांति पर्व में। राजा का, शासक का दायित्व होता है समय समय पर आस्थापूर्वक आश्रमों में जाए, बन सके तो उसका सहयोगी बने, क्योंकि हारे को हरिनाम। विपत्ति जब आती है तब बाबाओं का स्थान ही व्यक्ति का रक्षक। मैंने कहा जगत जननी भगवती सीता को संरक्षण कहाँ मिला? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। बहुत बढ़िया। और यहाँ हिरण्यकशिपु त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करने वाला तप करने चला गया तो उसकी पत्नी को संरक्षण कहाँ मिला? देवर्षि नारद के आश्रम में। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कोई संकट आ गया था ना, कहाँ? उड़ीसा में बहुत से व्यक्ति भगे हुए मठ में रहते। कौन सा संकट आ गया था? कोई आक्रमण हुआ था, कुछ व्यक्ति थे ना, कौन संकट में ध्यान नहीं। इसलिए ये जो संत महात्माओं के आश्रम हैं ये क्या है? आंसू पोंछने वाले होते हैं। तो आया है कि समय समय पर शासक वहाँ जाएं और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। व्यस्तता हो तो अपने प्रतिनिधि को भेजें। धनी मानियों का भी कर्तव्य होता है कि संत महात्मा सुरक्षित रहें, आश्रम सुरक्षित रहे। अंत में सबका आश्रय संत महात्मा होते हैं। बहुत विचित्र बात है। ततो नो मातरमृषि समानीय निजाश्रमम आश्वास्य होस्यताम वत्से यावत्ते भर्तुरागमः। शकुंतला भी कहाँ पाली थी? ऋषि के आश्रम में पाली थी या नहीं? छोड़ दीजिए, भगवान राम भद्र के लाडले प्यारे लवकुश कहाँ पाले थे? लवकुश, भगवती सीता ने दो लाडले लाल को जन्म कहाँ दिया था? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। और वाल्मीकि जी ने जो प्रशिक्षण दिया, हाँ, उनको मालूम नहीं चाचा कौन है, ये कौन है। लक्ष्मण जी से भिड़ गए। वृद्धास्ते न विचारणीया, कह दिया वृद्धास्ते न, ये दुबले पतले लक्ष्मण ये सब भरत सब मेरा क्या कर सकते हैं? वृद्ध हैं, छोड़ो। वृद्धास्ते न विचारणीया, ये होते क्या हमारे सामने? ब्रह्मर्षि के द्वारा प्रशिक्षित है ना, क्या क्षत्रियोचित। देखिए वन देवी हैं ये माँ सीता, पिता का पता नहीं उन बच्चों को, सब कुछ किनको समझते थे? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को। धनुर्वेद क्या शिक्षा दी थी? एक दिग्विजय के प्रसंग में आया, घोड़े रोक लिए और वृद्धास्ते
न विचारणीया। हाँ, वाल्मीकि रामायण देख, ये भरत वरत होते क्या है मेरे सामने, बेचारे बूढ़े हैं, विचारणी हैं, दया करके छोड़ो इनको, मारो। ये नहीं पता कि ये ताऊ हैं, चाचा हैं, क्या हैं, सब कुछ। वृद्धास्ते न विचारणीया। तो धनुर्वेद की शिक्षा भी उनको प्राप्त हुई थी या नहीं? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऋषि मुनियों के आश्रम सुरक्षित रहें। बहुत अच्छा। कोई भी विपत्तिग्रस्त व्यक्ति होता है, अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है। राजा महाराजा भी राज्य से च्युत होकर कहाँ रहते थे? वन में रहते थे, तपस्वियों के मार्गदर्शन में रहते थे। इसलिए राजा के राज्य में क्या है, ये संत महात्मा आश्रम दिव्य गति से रहें, भोग भूमि न बने, लेकिन सुरक्षित रहें, तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है। बहुत बढ़िया। ऋषिम पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सति अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छा प्रसूतये। बहुत बढ़िया 14वां श्लोक। प्रहलाद स्वयं कह रहे, मेरी गर्भवती माता, इसका मतलब मैं जब अपनी माँ कयाधु के गर्भ में था, मुझे गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर का अर्थ है मेरे कयाधु ने सोचा तब तक यह गर्भ पेट में ही रहे जब तक मेरे पति तपस्या करके लौट ना आवे। अब एक दिन में कोई सिद्धि थोड़े मिलेगी। जब तक तपस्या करके लौट न आवे तब तक ये शिशु गर्भ में ही बना रहे, गर्भ में ही पलता रहे। सुखदेव जी भी माँ के गर्भ में कितने वर्षों तक रहे? भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक। पिता कहें बाहर निकलो, बाहर बड़ा खतरा है, 99 का चक्कर, संसार में नहीं आना चाहता, माँ के गर्भ में सुरक्षित हूँ क्या? भगवान सुखदेव जी भी माँ के गर्भ में वर्षों तक रहे। तो वो जो सती साध्वी कौन थी, कयाधु जी, उसने संकल्प किया तब तक यह गर्भ मेरे पेट में ही रहे जब तक मेरे पतिदेव कल कुशल तपस्या करके वरदान प्राप्त करके आ न जाएं। इस प्रकार से तो मंगल कामना क्या करती थी? अपना पिता समझकर देवर्षि नारद की मर्यादा की सीमा में सेवा करती थी। फूल इत्यादि का चयन करके, पूजन की सामग्री का चयन करके देती थी। इस प्रकार से अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमाय, एक गर्भगत बच्चा कल कुशल सुरक्षित रहे, और देवर्षि नारद की कृपा से मुझ में ऐसी क्षमता हो कि जब मेरे पति तप करके आ जाएं तभी मैं इसे जन्म दे सकूं। इस प्रकार से क्षेमायेच्छा प्रसूतये। यह ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। बहुत बढ़िया। माम अपि उद्देश्य निर्मलम। देवर्षि नारद कौन थे? कारुणिक थे, बहुत ही दयालु थे। ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। कारुणिकः ईश्वरः, समर्थ भी थे। देवर्षि नारद कृपालु भी थे, सर्वसमर्थ भी थे। बहुत बढ़िया है। दयालु कोई हो और शक्ति न हो, और शक्तिमान कोई हो और कृपा न हो, दया न हो। अब दोनों अगर जुड़ जाए, दया भी हो और सामर्थ्य भी हो, तो फिर क्या कहना। किसी भूखे को देखकर दया तो आ जाए, लेकिन अपने पास नहीं कि 2 दाना दे सकें, तो असमर्थ की दया उसको रुला देती है। और समर्थ है, दया नहीं है, तो धन कुबेर बना रहेगा, उसके धन किसी काम, दूसरे के काम नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ कहा कारुणिका भी कहा, ईश्वर भी कहा। देवर्षि नारद करुणा संपन्न भी थे, ईश्वर माने समर्थ भी थे, अद्भुत दयालु थे, समर्थ थे। मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य बताते थे, विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश देते थे, भक्ति और ज्ञान दोनों को उपदेश देते। साथ ही साथ उपदेश देते समय लिखा है धर्मस्य तत्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम। दिव्याति दिव्य
धर्म का तत्व का उपदेश करते थे, उस समय मुझे गर्भगत शिशु को भी लक्ष्य में रखते थे कि गर्भगत शिशु इसको सुन करके अत्यंत भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध से संपन्न हो, विश्व के लिए कल्याण स्वरूप सिद्ध हो। चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विद्या अभिमन्यु को कहाँ से मिली? माँ के गर्भ में ना, सुभद्रा के गर्भ में थे या नहीं? चक्रव्यूह में बाद में तो पांडवों को विपत्ति के मारे इधर उधर भगना पड़ा, इनको अपने ननिहाल में रहना पड़ा द्वारका। तो चक्रव्यूह भेदन करके निकलने की विद्या सीख नहीं पाए, इसलिए 13वें दिन के युद्ध में चक्रव्यूह में फंस के मारे गए। चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की क्षमता तो थी, लेकिन निकलने की क्षमता क्यों नहीं थी? जब अर्जुन चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विद्या का कला का उपदेश दे रहे थे, सुभद्रा जगी थी, तो गर्भगत शिशु भी सुन रहा था। जब वे चक्रव्यूह विदीर्ण करके निकलने की विद्या कला का उपदेश रहे थे, सुभद्रा जी को नींद आ गई, तो गर्भगत शिशु भी सो गया। उस प्रमाद के कारण ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई। प्रवचन में सोना पूत को खोना के बराबर हो जाता है, स्पष्ट है। इसलिए अत्यंत, लेकिन बहुत विचित्र बात है, ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ऐसे ही प्रवृत्ति नहीं होती कि आप हाँ क्यों वैदिक जी सुन रहा होगा, हंसता होगा, क्यों वैदिक जी नहीं समझे, गोपाल तीर्थ महोदय बहुतों को सत्संग में गए नहीं कि हम मरे, सत्संग से ही बहुत परहेज, तो हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं। भगवान की माया देखो, 24 घंटे में 1 घंटे भी प्रवचन के लिए बाबा होने पर भी कोई न निकाल सके, सुन न सके, तो दुर्भाग्य है या नहीं? बतरस नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहाए, कौन कौन? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। जब विषय भोग सुहात, नारायण हरि भजन में यह 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। इसीलिए बहुत कठिनाई, ईश्वर आवत अति कठिनाई, आ भी जाए तो राम कृपा बिनु आय न जाए। भगवान की कृपा के बिना, विशेषकर जहाँ धन मान की प्राप्ति के लिए कथा नहीं होती है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कथा होती है, वहाँ अगर 24 घंटे में 1 घंटा भी समय नहीं निकाल सके तो गृहस्थाश्रम भी बेकार है या जीवन बेकार है। आजकल तो यंत्र के द्वारा ही व्यक्ति सुन लेते हैं, प्रायः लेटे हुए भी सुन लेते हैं प्रवचन ठीक है, न सुनने की अपेक्षा ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया कहा। इसीलिए गर्भगत शिशु को लक्ष्य में रखकर भी बोलते थे, ताकि हिरण्यकश्यपु की उग्रता इसके जीवन में न हो। साथ ही साथ देवताओं पर जो संकट प्राप्त है, गायों पर, ऋषि मुनियों पर, इसका पिता जब तप करके आएगा तो और दुर्दांत हो जाएगा। उस समय यही आत्मबम का काम करेगा। एक प्रकार से देवर्षि नारद ने कयाधु के माध्यम से गर्भगत शिशु को उपदेश दिया, चलता फिरता आत्मबम बना दिया। ये जन्म लेगा तो बहुत बढ़िया। नारद जी ने कहा, देवराज इंद्र तुम वज्रपाणी हो, शतक्रतु हो, तुम में क्षमता नहीं कि इस गर्भ को नष्ट कर सको। भगवत भक्त कयाधु के गर्भ में है, और कयाधु स्वयं पतिव्रता है, न तो तुम इसको नष्ट करने में समर्थ हो, न इसके गर्भ को नष्ट करने में समर्थ हो। अपनी हंसी मत कराओ, इसको छोड़ो, बहुत ऊंची बात। इसका अर्थ क्या है? निहत्था व्यक्ति भी निहत्था नहीं है। क्या? जिसके जीवन में सबके हित की भावना है, किसी का अहित नहीं सोचता है, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध है, और जो आत्मा को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अतीत समझता है, यार वो एटम बम में वो क्षमता नहीं कि उसको नष्ट कर सके। इसलिए
भगवत भक्तों से टकराने की भावना छोड़कर विनम्रता का ही परिचय देना चाहिए, ये अभिप्राय है। तत्तु काल से दीर्घत्वात् स्थित्वान् मातुस्तिरोदधे ऋषिणाम अनुगृहीतं माम नाधुन नाप्यजहत स्मृति ही। बहुत बढ़िया कहा। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक तो स्त्री शरीर में मेरी माँ, काल का व्यवधान भी बहुत हो गया। देवर्षि नारद ने जो उसे धर्म अध्यात्म का उपदेश किया था, भगवत भक्ति का उपदेश किया था, वो मेरी माँ तो भूल गई। परंतु देवर्षि नारद की विशेष कृपा के फलस्वरूप मुझे उस ज्ञान की विस्मृति नहीं हुई। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। देवी देवता की आराधना करे, सात्विक आहार का सेवन करे, सत्संग आदि करे। कुल तारक, कुल के लिए तारक संतान को उत्पन्न कर सके, बहुत ऊंची बात। तो देवर्षि नारद का उपदेश कब प्राप्त हुआ? जब माँ के गर्भ में थे। वो देवर्षि नारद का उपदेश गर्भगत जो उपदेश था, वो गर्भ में कोई भाषा होती है नहीं। क्या श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, गरुड़ पुराण का अध्ययन करें, गर्भोपनिषद का अध्ययन करें। जीव भगवान की प्रार्थना करता है तो कोई भाषा होती होगी या नहीं? माँ के गर्भ में जब यातना पाता है उदरदरी में, तो भगवान की 6 महीने के बाद जो हो जाए, भगवान की प्रार्थना करता है, अनेकों जन्मों की स्मृति उसे आ जाती है। मैं पलने पर था तो नित्य घटना होती थी, मैंने सुनाया होगा कभी। 4-5 काली काली साड़ी पहने हुए, विकराल सूरत वाली, चमकती हुई, हाथ में तलवार लेकर देवियाँ आती। और जब मैं पलने पर बोलना भी नहीं जानता था, केवल रोना हंसना जानता होगा, वार कर देती एक साथ। मैं चीत्कार करता। यह घटना दिन में 3-4 बार रोज होती। अब वो माताएं जो पालती थीं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता था वो जाने, लेकिन मुझे गर्भ की बात, पलने की बात याद है। 3-4 काली काली सूरत वाली, विकराल भयंकर सूरत वाली, नंगी तलवार लेकर के मुझ पे, शरीर पे वार कर देती एक साथ। मैं चीत्कार मारता। एक दिन ऐसी घटना घटी कि खूब हंसने लगा, पलने पर मुस्कुराने लगा। क्या बात हुई? ये पलने पर ये ज्ञान हुआ कि मैं मरने कटने वाला होता तो पहले दिन के वार में ही समाप्त हो गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, हाँ, अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न होने वाला नहीं। भगवान का वो प्रयोग था। उसके बाद वो न देवियाँ दिखी न वार दिखा। इसका मतलब क्या? अब मुझे स्मृति है। उस समय तो मातृभाषा भी नहीं जानता था, तो किस भाषा में मैंने, मेरे हृदय में ये जो बोध उत्पन्न हुआ कि मैं मरने गलने वाला, छिन्न भिन्न होने वाला तत्व नहीं हूँ, कोई भाषा तो रही होगी। आज मुझे स्मृति है, लेकिन कौन सी भाषा थी वो पता नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पलने पर भी बालक होता है, बालिका होती है, उसे भी बहुत उत्तम ढंग से शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ऐसी लोरी गा करके उसको प्रबुद्ध करना चाहिए। गर्भगत भी, अब गर्भ में जब जीव नहीं आया है, संतान नहीं आई है, उस समय ऐसी आराधना उपासना करनी चाहिए कि भव्य देवी देवताओं को, कारक कोटि के महापुरुष को बन सके तो साक्षात जगदीश्वर जगदीश्वरी को जन्म देने में समर्थ हो सकूं। नारायण।